आप सबों को यीशु सहाय। आज बड़ा ही खुशी और आनंद का दिन है कि आज के दिन में ही हमारे गिरजा की स्थापना हुई थी और मैं आप सबों को बधाई देता हूं आज के दिन के लिए, पूरे मंडली को बधाई देता हूं आज के दिन के लिए। और आज के दिन में हम लोग ऑफलाइन कोई कार्यक्रम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जानेंगे अपने चर्च के विषय में कि किस तरह से हमारा चर्च 151 वर्ष सरवाइव किया है और इसमें कितने लोग और कौन कौन लोगों ने अपना सहयोग दिया और सेवकाई दी है। इस विषय में हम लोग जानेंगे कुछ हमारे अनुभवी मंडली के लोगों से और कुछ पुरोहितों के माध्यम से हम लोग इस विषय पर हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और हम लोग उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। 21 जुलाई 2020 मैं श्री किरण होरो चाईबासा मंडली। आज 21 जुलाई 2020 चाईबासा गिरजाघर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिंहभूम पेरिस चाईबासा मंडली के लिए आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन सन 21 जुलाई 1870 ईस्वी में चाईबासा गिरजाघर की स्थापना जर्मन मिशनरियों के माध्यम से हुई और जिसका नाम ख्रिस्त एलिजाबेथ गिरजा रखा गया। और इसी दिन प्रथम मुंडा पादरी नथनिएल तुयु का भी पदाभिषेक हुआ। आज 21 जुलाई 2020 को 150 वर्ष पूर्ण हुआ और अब तक यह गिरजाघर स्थिर खड़ा देखने को हमें मिलता है। कई पीढ़ी तक के हमारे पूर्वज चले गए, पर अभी भी यह गिरजाघर स्थिर खड़ा है। मत्ती 7:24 से 27 में हम लोगों को दो मनुष्यों के घर बनाने का दृष्टांत मिलता है। एक बुद्धिमान मनुष्य अपना घर चट्टान पर नींव खोदकर बनाया, जो आंधी तूफान तथा जोरों की बारिश आने पर भी वह नहीं गिरा, वह स्थिर खड़ा रहा। पर दूसरा व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति था, बालू पर अपना नींव डाल करके घर बनाया। जोरों की बारिश आई और आंधी तूफान आया, उसका घर गिरकर ध्वस्त हो गया। हमारे पूर्वज जर्मन बुद्धिजीवियों ने चाईबासा गिरजाघर को विश्वास रूपी चट्टान में नींव खोदकर स्थापित किया। इस गिरजाघर पर कई बार आकाशीय वज्रपात भी हुआ, वज्र भी गिरा, फिर भी यह नहीं टूटा और अभी तक स्थिर खड़ा है। हम चाईबासा मंडली के एक एक भाई बहनें इस गिरजाघर के एक एक पत्थर हैं, विश्वास रूपी चट्टान हैं और इसी दिवस विश्वास रूपी चट्टान पर यह हमारा गिरजाघर स्थिर खड़ा है, जो आज 150 वर्ष पूरा कर चुका है। सन 1870 ईस्वी में मसीहियों की संख्या बहुत कम थी, पर अब मसीहियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए अब यह हमारे लिए बहुत छोटा पड़ रहा है और अब हमें और एक नया गिरजाघर की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो आइए हम अपने विश्वास रूपी चट्टान में अपना नया गिरजाघर निर्माण करें और यह गिरजाघर भावी पीढ़ी के लिए स्थिर रहने पाए। अभी वर्तमान में कई प्रकार की आंधी तूफान हमारे बीच में आने वाली है, पर हम मसीहियों को अपने विश्वास में अटल रहकर
आगे बढ़ना है, ताकि कितनों ही तूफान आवे, हम स्थिर रहकर तूफान का सामना कर सकें और आगे बढ़ें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मंडली के भाई बहनें तथा पेरिस के भाई बहनों को 150 वर्ष की जुबली की शुभकामना एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद। यीशु सहाय। हाँ, आज के इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम एक मसीही गीत भी हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है मसीही भजनावलियों में। हम हैं मसीही नौजवान, आगे कदम बढ़ाते चलें, यीशु हमारा है निगाहें बा, दुनिया को बताते चलें। हम हैं मसीही नौजवान, आगे कदम बढ़ाते चलें, यीशु हमारा है निगाहें बा, दुनिया को बताते चलें। साहस हमारा टूटने पाए, हाथ से हाथ न छूटने पाए, शैतान गरजे या हमको डराए, लेकिन हमारा पग रुकने न पाए। शैतान गरजे या हमको डराए, लेकिन हमारा पग रुकने न पाए। एक होके आगे बढ़े हम, झंडा मसीह का उड़ाते चलें। हम हैं मसीही नौजवान, आगे कदम बढ़ाते चलें, यीशु हमारा है निगाहें बा, दुनिया को बताते चलें। आगे बढ़े हैं न पीछे हटेंगे, दुनिया के आगे हम ना झुकेंगे। नीले गगन पर हम जा बसेंगे, अपने पिता से वहीं पर मिलेंगे। नीले गगन पर हम जा बसेंगे, अपने पिता से वहीं पर मिलेंगे। एक होके आगे बढ़े हम, झंडा मसीह का उड़ाते चलें। हम हैं मसीही नौजवान, आगे कदम बढ़ाते चलें, यीशु हमारा है निगाहें बा, दुनिया को बताते चलें। यीशु हमारा है निगाहें बा, दुनिया को बताते चलें। धन्यवाद। आप सबों को ईश्वर सहाय। आज हम याद करते हैं उन सभी घटनाओं को जो हमारे से चायबासा क्रिस्ट एलिजाबेथ गिरजाघर से जुड़े हैं, और ये इनका खड़ा होना एक साधारण बात नहीं था। और इसकी तैयारी मानो 1864 में जब जर्मन मिशनरी स्त्रावे साहब जो सिंहभूम में सुसमाचार के लिए उनको भेजा गया, और वे आकर एक मकान में उन्होंने डेरा किया। और डेरा करने के बाद ही वह आसपास के स्थानों में वे घूमते थे, और घूमने के साथ ही सुसमाचार का प्रचार किया। और सुसमाचार प्रचार करने के साथ ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मिशनरी एक विशेष उद्देश्य से भेजे जाते थे और 3 विशेष बातों को लेकर कार्य करते थे। वे विशेष रूप से शिक्षा देने का काम, सेवा का काम और सुसमाचार का काम। और इन सबों के बीच में मिशनरी के साथ में जो अपने देश को छोड़ के हमारे बीच में आए, एक लगन के साथ, एक उस समय की चुनौती उनके साथ में रही है, उनके बीच में उन्होंने काम किया। और ऐसा समय था कि उसी के साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद सन 1865 में उनकी सहायता के लिए श्रूगर साहब को भी भेजा गया। और इन्होंने ही
1865 में चाईबासा के शासक डॉक्टर मेयर साहब से लूथरन, जो अभी वर्तमान में लूथरन मिशन अहाता कहा जाता है, जो ठीक रोरो नदी को पार करने के बाद ही यह मिलता है। यहाँ एक ज़मीन खरीदी गई और साथ ही साथ कुम्हार टोली में भी और कब्रिस्तान के लिए भी ज़मीन खरीदा गया और साथ ही साथ अहाता में भी एक छोटा मिशन बंगला भी बनाया गया। और ये शुरुआत था, बहुत यादगारी का समय रहा है और बहुत चुनौती का समय रहा है। इसलिए आज के दिन को याद करना हम सबों के लिए एक ऐतिहासिक बातें हैं, जिसमें हम सभी आज के दिन के लिए सभी छोटे बच्चों को, हर एक युवा भाई बहनों को, हमारे हर एक अगुओं को, जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ इस चाईबासा गिरजाघर में अलग अलग रूप से उन्होंने सेवा दिए हैं, सबों को मेरी ओर से मसीही नमस्कार। एलिजाबेथ गिरजाघर, जिसका जो डॉक्टर नोतरुत साहब भी आए, उन्होंने 1868 में इस मिशन बांग्ला की नींव डाली और सन 1869 में एक बहुत ही विशेष घटना हमारे इस क्षेत्र में घटी। और यह सच भी है कि जब हम एक नए काम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे चारों ओर हम हमेशा चुनौती के साथ घिरे रहते हैं और उस चुनौती के बीच में जब हम काम करते हैं और यह समय होता है एक विश्वास की, एक मजबूत पकड़ के साथ और विश्वास की मजबूती के साथ, और यह विश्वास की मजबूती का इतिहास केवल मात्र एलिजाबेथ गिरजाघर के नींव को डालने का विश्वास केवल नहीं, लेकिन यहाँ विश्वास के साथ चलने की मजबूती को भी पाया गया। और इसी समय बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ा सन 1869 में, जहाँ जर्मन मिशनरियों के विभाजन की आंधी का झोंका इस चाईबासा में पड़ा, जहाँ की श्रुगर साहब एसपीजी मिशन चले गए और चाईबासा निमडी में वे मिशन स्थान को, मिशन स्टेशन खड़ा किए और वहाँ का गिरजाघर को बनवाया। और इसी प्रकार से और एक स्थान दिखाई देता है जहाँ चाईबासा के काटबारी में भी जहाँ नए मिशनरी, नए मसीहियों के बीच में भी विभाजन हो गया। और इस विभाजन के समय में काटबारी मंडली भी ये एसपीजी कलीसिया में वे चले गए। और तब ऐसी स्थिति में मानकी का घराना और पिंदरगढ़िया के कुछ नए मसीहियों ने मिलकर एक लूथरन मंडली की स्थापना की और गिरजा घर इस प्रकार से ऐसी चुनौती तो रही, लेकिन उसी चुनौती के होने के बावजूद भी हम लोग यह पाते हैं कि एक हो सकता है जिस जोश और के साथ इस गिरजाघर की नींव डालने के साथ काम करने की आवश्यकता रही और लोगों का मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, बातचीत के रूप से सहयोग मिलना था। बहुत सारी चुनौती में यह अलगाव या झोंका भी पड़ा, लेकिन इसी बीच में ही चाईबासा का गिरजाघर या मिशन बंगला बनकर तैयार हो गया और 21 जुलाई 1870 को बड़े ही धूमधाम से इसका संस्कार हुआ। और आज जब हम याद करते हैं 2020, यह वो समय है जहाँ इस एलिजाबेथ गिरजाघर के 150 वर्ष के पूरे होने की दशा को हम देखने पाते हैं। और इस हर्ष और आनंद को मनाने का तरीका भी इस परिस्थिति में जहाँ हम कोविड-19 की समस्या से भी हम ग्रसित हैं, और इसीलिए हमारे इस उत्सव को मनाने का तरीका आज हम सब इसके माध्यम से हम करेंगे। और निश्चित रूप से इसी अवसर पर ही, इसी संस्कार के अवसर पे ही तुजुरपिंडिंग निवासी नथनियल तुयु, जो पहला मुंडा पादरी
रहे, इनका भी पदाभिषेक इसी संस्कार के समय में हुआ। और बताया जाता है कि उनकी धर्मपत्नी ख्रिस्तान नहीं हुई, और जिसके कारण कलीसिया के बहुत सारे सेवकाई और सुसमाचार में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने कई मुंडारी भजन गीतों की रचना की, और वे इस सुसमाचार के काम में जब वे बढ़ते थे तो वो इन्हीं गीतों को गाकर वे सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। और उसके बाद यह तुजूर के कामों में, तुजूर एरिया में वे क्षेत्र में वे काम करने के लिए निकले। और इसी समय में हम लोग ये पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के उस वचन को हम याद करते हैं जो हमें एक नया बल देता है कि मानव पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। सन 1885 यह वह दिन था जब चाईबासा में लूथरन स्कूल के जो मिशनरियों के द्वारा खोला गया, क्योंकि यह भी एक मिशनरी कार्य योजना के अंतर्गत था कि यहाँ के भाई और बहनों को, बच्चों को शिक्षित किया जाए। और ऐसा माना जाता है संभवतः ये पूरे चाईबासा का यह एक पहला स्कूल था जो मिशनरियों की अगुवाई में यहाँ ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित किया गया। और इसी स्थान पर ही आदिवासियों के एक महान नेता बिरसा मुंडा इस स्कूल में पढ़े और मसीही धर्म को इन्होंने ग्रहण किया। और बुर्जू पेरिस या बुर्जू मंडली के अंतर्गत ही इन्होंने दाऊदपुर्ती के नाम पे इनका बपतिस्मा का काम हुआ। और उसके बाद वे काफ़ी ये प्रचलित रहा यह मिशन, यह लूथरन स्कूल। और बुर्जू से एक लंबी यात्रा तय करके अपनी माँ के साथ पैदल यात्रा करके बिरसा मुंडा इस लूथरन स्कूल में, इस अहाते में प्रवेश किया और इन्होंने पढ़ाई की। और साथ ही साथ आदिवासियों के साथ जो राजनीतिक सामाजिक जीवन की स्वतंत्रता की बातें थी वह मिशनरियों के द्वारा से ही वे प्रेरणा प्राप्त किए। और साथ ही साथ जो कुछ इनका एक जुनून रहा, एक लक्ष्य, हर एक के जीवन में एक लक्ष्य होता है, और वैसे ही बिरसा मुंडा के जीवन में भी एक लक्ष्य रहा। और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इन्होंने मसीही धर्म को त्याग दिया और एक भगवान धर्म को खड़ा किया। और इनका जो आंदोलन रहा वह अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध एक बहुत ही प्रभावशाली उलगुलान इनके जीवन के द्वारा से आरंभ किया गया। और ऐसी स्थिति में जब हम यह देखने पाते हैं कि इस प्रकार से हवा का झोंका अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रूप से हमारे बीच में रहा। और इस सिम्भूम पेरिस में आरंभिक दिनों में जो 1864 से ही यहाँ का कार्य आरंभ हुआ। और हम अलग अलग पादरियों के द्वारा से, मिशनरियों की अगुवाई में प्रचारक, कैंडिडेट जो अलग अलग हमारे कलीसिया के अगुवे के रूप में इस कलीसिया को संभालने के लिए उन्होंने अगुवाई दी, जिसमें स्त्रावे, स्रुगर, डॉक्टर नॉर्थरोथ, एफ हक्म, डब्ल्यू होज, ऐसे ही लगातार करीब हमारे बीच में लगभग इसी तरह से लगातार 1864 से अब तक लगभग 42 से 43 इतने अगुओं ने अलग अलग प्रकार की सेवा के कामों को दिए हैं। और जो वर्तमान की स्थिति में बताना चाहूँगी, 2001 से लेकर के हमारे बीच में रोयन तुकनो, सुसरन सोय, आमस मूसा सोरेन,
ख्रिस्त कुशल मरांडी, ख्रिस्त रवि टप्पू, ख्रिस्त संतोष सुरिन, ख्रिस्त एमलिन गुड़िया और वर्तमान में एक प्रभार के रूप में पादरी जोरंग सुरिन के द्वारा से इस मिशन के कार्यभार को या फिर सिम्भूम पेरिस को चलाने का कार्य किया जा रहा है। आप सबों को जब इस प्रकार की चुनौती भरी स्थिति हम देखते हैं, लेकिन उसी बीच में यह भी है कि एक समय था जब कलीसिया के बीच में विभेद रहा और अलग अलग प्रकार के काम की भी चुनौती रही, लेकिन अब समय की परिस्थिति के साथ आज वह भी प्रयास किया गया कि आज यहाँ चाईबासा में जो अलग अलग कलीसिया ज़रूर है, लेकिन आज हर एक कलीसिया मिलकर एक मजबूत गठबंधन के साथ अनेक प्रकार के कामों को कर रहे हैं। और हमारे बीच में भी इस समय अनेक प्रकार के कामों के साथ ही साथ बच्चों के लिए विशेष योजना, महिलाओं के लिए और यहाँ के इस क्षेत्र के लिए भी और युवाओं के लिए जहाँ रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए विशेष चिंता और कार्य योजना बनाई जा रही है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इस प्रकार से अब एक प्रयास है कि सभी कलीसिया मिलकर कहीं ना कहीं हम एक प्लेटफॉर्म में, एक जगह में, हम एक स्टेज में खड़े होकर के हम मिलकर काम करें। और यह तो हमारे लिए एक चुनौती है और ऐसे घड़ी में आप सबों को आज के इस 150 वर्षीय जहाँ जुबली को हम स्मरण करने पाते हैं, जिसमें आप सबों के एक बहुत बड़े त्याग और आपके सभी प्यार, आपके मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से आप सबों के सुंदर सहयोग के लिए ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। मंडली के सभी भाई बहनों, माता पिताओं एवं बच्चों को हमारी ओर से सप्रेम यीशु सहाय। आज 21 जुलाई है और ये 21 जुलाई हमारी चाईबासा मंडली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज के इस ऐतिहासिक दिन की साक्षी देने के लिए चाईबासा मंडली के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक ख्रिस्त मसीह विश्वासियों को अपने पवित्र प्रेम में संभाला है। 1864-65 से ही चाईबासा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में जर्मन मिशनरी स्त्रुवे और क्रीगर साहब के द्वारा सुसमाचार प्रचार का काम आरंभ किया गया था। सन 1868 में जब डॉक्टर अल्फ्रेड नोत्रोथ साहब चाईबासा आए और 1868 में ही एलिजाबेथ ख्रिस्त गिरजा चाईबासा का नींव रखा गया एवं 21 जुलाई 1870 को बड़े धूमधाम के साथ एलिजाबेथ ख्रिस्त गिरजा का पवित्र संस्कार किया गया। और आज हम एलिजाबेथ ख्रिस्त गिरजा चाईबासा का 150 वर्षीय संस्कार दिवस मना रहे हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों की अगुवाई करें कि जिस प्रेम के साथ परमेश्वर ने चाईबासा मंडली को रोपा और अब तक सींचा है, और उसी प्रेम और मेल मिलाप की संगति से चाईबासा मंडली को आगे बढ़ाए, ताकि कलीसिया पटल पर एक आदर्श मंडली के रूप में चाईबासा मंडली स्थापित हो सके। जब चाईबासा मंडली के इतिहास की बात होगी तो इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि आरंभिक वर्षों में 1960 से 1962 तक हमारा यह चाईबासा मंडली दक्षिण पूर्वी अंचल का हेडक्वार्टर होने का भी साक्षी रहा, जब पादरी डॉक्टर एम बागे अंचल के अध्यक्ष थे। तो जीएल चर्च चाईबासा मंडली युवा संघ होकर के 150 वर्ष संस्कार दिवस की पूरी चाईबासा मंडली को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई।